next chapter we will be starting is about reproduction. Now, first of all, children, what is reproduction? It is the ability of an organism to produce its offsprings of its own kind. जब एक organism अपने offsprings बनाता है जो अपनी तरह उसकी तरह दिखते हैं तो हम इसे reproduction कहते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और ऑफस्प्रिंग्स बनाता है अपने, मतलब उसके जो बच्चे होते हैं वो उसकी तरह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. मतलब उनके जो जेनेटिक मेकअप होगा और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमें नज़र आते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं. ठीक है, इन्हें हम क्लोन्स भी कह सकते हैं. इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ओके वो बिल्कुल उसकी कॉपी होते हैं, जिन्हें हम क्लोन्स भी कह सकते हैं. फाइन चिल्ड्रन, ये एक प्रिमिटिव मोड है, यानी कि पहली जो रिप्रोडक्शन हुई है दुनिया में वो असेक्सुअली ही हुई है. तो प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमनली पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना में, फंगस में और एल्गी में. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं मगर हायर ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमनली होती हैं. लोअर ऑर्गेनिजम्स में कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, जो कि बैक्टीरियल फॉर्म्स में है कॉन्जुगेशन. फिर कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में भी होता है. दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअली और हायर ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों ऑर्गेनिजम्स ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, या फिर एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन. हम फंगस में ऐसे बोलते हैं. ओके, और इनमें जो है जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो इनका ऑफस्प्रिंग बनेगा वो गैमेट्स के फ्यूजन से बनेगा. मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस द जाइगोट एंड द जाइगोट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. तो उस न्यू इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं क्योंकि उसे दोनों पेरेंट्स के जीन्स मिले हैं. ठीक है, दे शो वेरिएशंस एंड इट इज सीन टू अकर इन लोअर एज वेल एज हायर ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम दोनों का डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहले प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, इवॉल्व्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल. जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, हम उन्हें क्लोन्स बुला सकते हैं. और इसमें ऑफस्प्रिंग्स वेरिएशंस दिखाते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की तरह, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की तरह, इस तरीके से मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इनके अंदर. इसमें ये पाए जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. दिस यू कैन राइट फॉर योर एग्जामिनेशन पार्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन में कम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. सो 2 मार्क्स में आएगा तो 2 पॉइंट्स एंड 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट्स. ओके चिल्ड्रन, why is sexual reproduction better than asexual reproduction? The next one, देखो, since offsprings that are produced by sexual reproduction show more variations, hence they become capable of adapting to the changing environmental conditions. ठीक है, ये खास बात है क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होते हैं. इसमें दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसके अंदर अडेप्टेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है. वो अपने आप को आसानी से चेंज कर लेता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के कंडीशंस में. इस तरीके से क्या होता है, उसके चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं. जब उसके चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे, सच ऑफस्प्रिंग्स okay can be easily surviving and hence naturally the sexual reproduction mode of reproduction is much better than asexual mode of reproduction. Okay children, the next topic is about the different types of asexual reproduction. There are many given in your book. The first one we will discuss is about fission. Okay, fission क्या होता है? fission में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. अब वो न्यूक्लियस जो है वो बार बार डिवाइड ना करके एक बार डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा और उन दोनों न्यूक्लियाई के बनने के बाद, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. कैरियोकाइनेसिस होने के बाद वो साइटोकाइनेसिस अंडरगो करता है. इट विल form 2 different cells. See in the case of amoeba. Now this is unicellular form with a single nucleus.
a plasma membrane and cytoplasm. A very common diagram, as you people know. This nucleus is dividing and it forms two nuclei. इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. कैरियोकाइनेसिस के बाद ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड होगी इस तरीके से. जब ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो ये एक से दो सेल्स बनने लगेंगे एंड दिस process is called cytokinesis. Cytokinesis begins and cytokinesis completes to form two daughter amoeba. Okay children, very clear. Single cell nuclear division first, that is karyokinesis, followed by cytoplasmic division, cytokinesis. When it gets completed, two amoeba are resulted. So this is binary fission in amoeba. Hope so this is clear. The parent organism divides into two halves. Each develops into an independent daughter organism. It involves mitosis. तो mitotic division से ये होता है. Asexual reproduction में वैसे भी mitosis ही होता है, meiosis तो होता भी नहीं है. Now multiple fission में क्या होता है? जब एक parent organism continuous karyokinesis. Now this is a very important term. Continuous karyokinesis. बार बार nuclear division होता है. Okay, बहुत सारे nuclei बन जाते हैं. Multiple nucleus are formed. And later it undergoes cytokinesis forming many daughter cells. This is seen in plasmodium also. Okay children. Now multiple fission in plasmodium. This is a plasmodium, very simple cell, a nucleus, cytoplasm and plasma membrane. The nucleus, then it matures, grows in its size and then it undergoes repeated karyokinesis. बहुत सारे nucleus बन गए. फिर cytoplasmic division शुरू हो गई. बहुत सारे न्यूक्लियाई के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू होती है यानी कि साइटोकाइनेसिस होती है और इसके रिजल्ट में बहुत सारे सेल्स बनते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दिस विल ब्रेक ओपन एंड ऑल द डॉटर सेल्स गेट्स रिलीज्ड. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज अबाउट मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम. This is for the day. We will continue in the next video. Okay children, until then note down them.